नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अमेरिका और ईरान की जंग की तपीश अब भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कैसे बता रही हूँ कि रसोई तक कैसे पहुंची। जहां गैस सिलेंडर है वो मिलना बंद हो गया है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। गैस सिलेंडर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके लिए सरकार ने रेगुलेशन जारी किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं आएगी, आम लोगों तक जरूर पहुंचेगी। इसको देखते हुए सरकार ने कमर्शियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है, जिसके तहत सरकार को जब भी ऐसा लगता है कि किसी वस्तु की जो रियायत है, दरें हैं, वो बढ़ सकती है, उसका स्टॉक बढ़ सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ये नियम लागू करती है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 है, वो लागू हो चुका है, जिसके अनुसार अब गैस सिलेंडर है या ऑयल है उसका स्टॉक ज्यादा नहीं कर पाएंगे व्यवसायी। साथ ही जो कालाबाजारी है उस पर भी रोक लगती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने जब कहा है कि जो गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर, वो लोगों तक मिलेगा, 25 दिन की बुकिंग करनी पड़ेगी, 5 दिन की बुकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे कि कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लंबी लंबी कतारें लगी हैं। 5-5 दिन की वेटिंग लिस्ट में उन्होंने जो बुकिंग करवाई थी वो भी थी, लेकिन फिर भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। 25-25 दिन की बुकिंग थी, फिर भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि भारत में जो राजस्थान है वो 6ठे नंबर पर है, जो गैस सिलेंडर सबसे ज्यादा जो खपत है 6ठे नंबर पर आता है। लगभग 1,83,00,000 गैस सिलेंडर के जो उपभोक्ता हैं वो है। और आपको बता दें कि लगभग भारत में ही कहा जाए तो मार्च के महीने में 30 लाख शादियां हैं। आप खुद बता सकते हैं कि जब सिलेंडर है उसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। मार्च का महीना है, वेडिंग सीजन का जो महीना है, उसको देखते हुए सरकार ने कहा है कि जो मात्रा जो खपत होती है उसकी जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग जो मात्रा है उसके अनुसार कम मिलेगा। लेकिन 30 लाख शादियां भारत में और लगभग राजस्थान में 1.5 लाख शादियां हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शादियां हैं वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि जो सिलेंडर है उसकी खपत बढ़ जाती है। साथ ही आपको बता दें कि लगभग राजस्थान में 8,500 होटल और रेस्टोरेंट हैं जो किल्लत में से गुजर रहे हैं, उनके बंद होने की कगार पर है। जो बड़े होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, उन पर सबसे ज़्यादा जो किल्लत का है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटे जो ढाबे वाले हैं वो तो फिर भी जो घरेलू गैस सिलेंडर है उससे काम चला लेंगे और जो एक जुगाड़ में जुट गए हैं। लेकिन जो बड़े जो होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं वो जो पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं, उन्हीं पर डिपेंड करती है और उनके पास लगभग 2 दिन का स्टॉक रहता है, इससे ज़्यादा स्टॉक वो कर भी नहीं पाते हैं। तो उनका कहना है कि अस्थायी रूप से जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो भी बंद कर नहीं पड़ सकते। इससे जो पर्यटक है वो भी पर्यटन है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि जो लोग बाहर घूमने गए हुए हैं उनको होटल्स नहीं मिलेगी, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो होटल्स है वो बुकिंग ले रही है लेकिन खाने की बुकिंग नहीं ले रही है। इससे क्या होगा, पर्यटकों को खाना नहीं मिलेगा। तो जो पर्यटन क्षेत्र है वो भी अब इससे प्रभावित होगा कि राजस्थान और भारत में कहा जाए तो आज गैस सिलेंडर की जो किल्लत है वो बढ़ चुकी है। लेकिन लगातार भारत सरकार इससे जो नकार रही है कि इसका प्रभाव जो ईरान और अमेरिका का जो झगड़ा है उससे भारत पर प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो होर्मुज जो जलमार्ग है वो जब से बंद होने के कगार पर आया है, भारत में टेंशन बढ़ गई है। लोगों को लगता था कि जब मिसाइल्स गिर रही थी एक देश से दूसरे देश पर, तो लोग कह रहे थे कि भारत पर इसका असर नहीं होगा, बहुत दूर है भारत, अमेरिका से बहुत दूर है, ईरान से बहुत दूर है, भारत तक असर नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्टली कहा जाए तो भारत पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। लगभग 30% जो खपत है वो अभी भी बंद हो चुकी है, 70% है वो बाकी है। साथ ही आपको बता दें कि जो क्रूड ऑयल है उस पर भी इफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल देखे होंगे कि जो पेट्रोल पंप है वो डीजल और पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, वो अब स्टॉक बढ़ चुका है। वहीं आपको बता दें कि जो गैस सिलेंडर, ये भी खबर आई है, लोगों का कहना है कि जो गैस सिलेंडर है उसकी भी कालाबाजारी हो चुकी है। लगभग जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी जो रेट होती है उससे लगभग 1000 और 1500 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। साथ ही जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो लगभग 3000 रुपये में बेचा जा रहा है। साथ ही पेट्रोल पंप है उनके भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो ऑयल नहीं दे रहे, वो स्टॉक कर रहे हैं कि जब रेट बढ़ जाएगी तब वो बेचेंगे, यानी कालाबाजारी बढ़ चुकी है। एक्ट लगने के बावजूद जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू हो चुका है फिर भी कालाबाजारी बढ़ रही है। सरकार के लिए एक ही चीज़ है कि सरकार एक्ट तो लागू कर चुकी है, लेकिन प्रशासन को ध्यान देना होगा कि उसको लागू किया जाए, कालाबाजारी को रोका जाए। अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो
खत्म कब होगा इसके आसार अभी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जहां अमेरिका है वो कह रहा है कि हमारी ओर से युद्ध खत्म हो चुका है, हमने खत्म कर दिया है। जो लीडर है ईरान के, उनकी ओर से हमें कोई जो है ऐलान की जरूरत नहीं है, हमारी ओर से खत्म हो चुका है। वहीं इजराइल है वो कह रहा है कि जो ईरान के लोग हैं वो परेशान हैं, हम उनको मुक्ति दिलाएंगे, मैं अभी युद्ध खत्म नहीं करूंगा। तो कहा जाए कि जो ईरान है उसने भी कह दिया है कि मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, उसने भी लगातार मिसाइल्स दी और साथ ही वो कह रहा है कि मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं युद्ध के बढ़ने के कारण मैं तेल बंद कर दूंगा। लगातार ईरान है तेल की धमकियां दे रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल मान नहीं रहे। आपका क्या कहना है कि जो अमेरिका और ईरान का युद्ध है कहां तक जाएगा और भारत तक जो असर हो रहा है आने वाले टाइम पर कैसा क्या रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या क्या राय है, और तेल नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपकी सिचुएशन क्या है। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सोनू ढाका।